सबसे पहले कमर सीधी रखें, पैर को ऐसे, और ये पैरों की उंगलियों को पहले ऐसे करें। स्क्रीन पर देखते जाएं, दोनों पैरों की उंगलियों को पहले ऐसे करें। ठीक है, करो। फिर पंजों को, एक को पंजे को पीछे खींचना, एक को आगे की तरफ खींचना है ऐसे। देखते जाएं और करते जाएं, बातें नहीं करेंगे ना। शाबाश, करो करो, बढ़िया। घुटने सीधे रहें आपके, उंगलियों को आगे की तरफ खींचना, दूसरे पैर की उंगली को पीछे की तरफ ऐसे। ठीक है, ऐसे करो। फिर एक एक पैर को ऐसे गोल घुमाओ। पहले दायां वाला 5-6 बार ऐसा, 5-6 बार ऐसे। घुटना सीधे रखना। फिर दूसरे पैर को भी घुमाओ ऐसे। सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म क्रियाएं हम कर रहे हैं। ठीक है, अब एक साथ दोनों पैरों को ऐसे घुमाओ। हाँ, घुमाओ ऐसे, जितना आगे पीछे कर सकते हो। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, एड़ी में, उंगलियों में, घुटने में दर्द नहीं होता, और किडनी में भी बहुत फायदा होता है। अब दोनों पैरों को थोड़ी दूरी पर ऐसे खोल लें, पंजों को। अब ऐसे करना है, दोनों अंगूठों को ऐसे टच करने का प्रयास करें ऐसे। ठीक है, इससे किडनी भी स्वस्थ रहती है। और चाहे तो ऐसे भी रख सकते हो पैरों को, ऐसे भी कर सकते हो। एक एड़ी पैर को दूसरे पैर के ऊपर, फिर बदल भी सकते हो ऐसे। ठीक है, ये हुआ आपका एड़ी का, उंगलियों का। अब बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियों को अंदर की तरफ लाएं और घुटनों को ऐसे ऊपर नीचे करें। तितली होती है ना, तितली उड़ती है, बटरफ्लाई बोलते हैं इसको। करो, जितना अंदर ला सकते हो लाओ। करो, तितली उड़ाओ, उड़ाओ तितली। करो, गहरे गहरे श्वास लेते जाएं और छोड़ते जाएं और करते जाएं। ठीक है, अब सीधे बैठ जाओ, फटाफट, जल्दी है। फुर्ती होना चाहिए विद्यार्थी के अंदर, आलस्य नहीं। अब दोनों हाथ सीधे करो और ऐसे मुट्ठी बंद करना, छोड़ना है उंगलियों से। हाँ, ये सूक्ष्म व्यायाम है। सीधे बैठ सकते हो, इधर मुंह कर सकते हो सामने व्यासपीठ की तरफ। फिर कलाई को घुमाओ ऐसे, कोहनी सीधी रखना है। किसी को सर्वाइकल हो, किसी को कोहनी में दर्द हो, हैं, कलाई पे दर्द हो, उससे ठीक होता है। ये जितने भी ज्वाइंट है, इससे सूक्ष्म व्यायाम से खुल जाते हैं। सही से आपका रक्त संचार होता है, तो हम स्वस्थ रहते हैं। फिर दोनों कंधों पे ऐसे उंगली रख के श्वास लेना है, छोड़ना है। करो, गर्दन को कभी आगे कभी पीछे, 5-6 बार ऐसे आगे से पीछे की तरफ, और फिर 5-6 बार ऐसे करना विपरीत दिशा में। श्वासों का महत्व है। आगे पीछे करते समय श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। ठीक है, तो अभी हमने इसके लिए किया। इसको और ऐसे कर सकते हो, ये हाथ को ऐसे रखें और ऐसे इंटरलॉक करें दूसरी उंगलियों से, और इसको श्वास भरते हुए खींचें। खींचो खींचो, छोड़ दो श्वास, फिर श्वास भरो, थोड़ी देर रोको, खींचो,
ये पीछे का जो आपका शोल्डर है, ठीक है, वहाँ कई बार पीछे दर्द होता है, उससे ठीक रहेगा। खींचो, छोड़ दो श्वास। फिर से एक बार श्वास भरते हुए। सबको करना है, खाली देखना नहीं है आलसियों की तरह, करना है, सीखना है। और ये नियमित रूप से घर पर भी आप करेंगे। ठीक, अब फिर से ये हुआ। अब बची गर्दन, तो गर्दन को भी करना है तो पहले बाईं तरफ ले जाएं, धीरे धीरे जितना घुमा सकते घुमाओ, फिर बाईं तरफ घुमाओ, फिर से बाईं तरफ, फिर दाएं तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। जब गर्दन पीछे ले जाएं श्वास भरें, जब सामने लाएं तो छोड़ें। फिर से छोड़ें। अब गर्दन बिल्कुल ढीली करना, बिल्कुल ढीली। अब गोल गोल घुमाना है। पांच छह बार बाईं तरफ, फिर 5-6 बार दाईं तरफ, विपरीत दिशा में घुमाओ। कभी आपको सर्वाइकल नहीं होगा, कंधों पे दर्द नहीं होगा। आजकल मोबाइल चलाते हैं, पढ़ते समय गर्दन टेढ़ी नीचे झुका के रखते हैं, बहुत दर्द होता है। ये रोज करें। फिर दोनों हाथों को घुटनों पे रख के श्वास भरें, छोड़ें। फिर आगे की तरफ। ठीक है, अब आगे। ये सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है। और एक इसमें और क्रिया बापू जी बताते हैं, टंक विद्या। गहरा श्वास लें, जल्दी जल्दी नहीं करना है, यहाँ दबाव पड़ना चाहिए, है ना। जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से करो। फिर से एक बार और गहरा श्वास भरें। तो ये हमने अभी सूक्ष्म व्यायाम किए बैठे बैठे। अब खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। अब खड़े खड़े भी कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। दोनों घुटनों पे दोनों घुटने पे हाथ रख के ऐसे घुमाना, घुटने के दर्द नहीं होगा। आप सीधे खड़े हो जाएं और घुटने आपके मजबूत रहे, क्योंकि शरीर का सारा भार ये ही जॉइंट हमारा बैलेंस करता है, इसलिए स्वस्थ रहना चाहिए। जिसके घुटने खराब हो जाते हैं वो फिर लंगड़ के चलता है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। तो अभी से आप ध्यान रखेंगे तो बड़ी उम्र में भी आपके घुटने सही रहेंगे। थोड़ा बैठें, मतलब नीचे झुकें, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं, थोड़ा होल्ड करके रखें, थोड़ा रुकें, फिर खड़े हो जाएं।
जब नीचे झुकें तो श्वास भरें, सीधे खड़े हों तो श्वास छोड़ें। तो ये इससे घुटने आपके सही रहेंगे। फिर से रस्सी कूदेंगे थोड़ी देर। जितना कूद सकते हो कूदो। पहले आगे की तरफ, थोड़ा पीछे की तरफ। 25 बार आगे की तरफ तो 25 बार पीछे की तरफ। ठीक है, अब खड़े खड़े योगिक क्रिया कर लेंगे, ताड़ासन कर लेंगे सावधान की मुद्रा में। अभी आपने जॉगिंग किया है, श्वास फूल गए होंगे, तो सावधान की मुद्रा में शांत होकर खड़े रहें। 2-3 बार श्वास अपने आप गहरे आएंगे और गहरे श्वास जाएंगे। थोड़ी देर श्वास को देखो। श्वास सामान्य हो जाए तो अब गर्दन को पीछे ले जाएं। अब गहरे गहरे श्वास लें और छोड़ें। जहाँ तुलसी लगी हो, जहाँ पीपल के वृक्ष हो, वहाँ खड़े होकर करेंगे तो बहुत लाभ होगा। फिर आगे की तरफ ठोड़ी करके ये दबी हुई लो गहरे गहरे श्वास। कम से कम 25 बार पीछे, 25 बार आगे, ऐसे 4 चरण में करेंगे तो 100 बार हो जाएगा, तब फायदा होगा। खाली 1-2 बार ऐसे किए फिर ऐसे किए तो नहीं होगा। ठीक है। अब जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, गुरुदेव बताते हैं उन बच्चे बच्चियों को बिल्व पत्र जो भगवान शिव को चढ़ता है
3 बिल्व पत्र, 1 काली मिर्च चबा के अगर सुबह खाली पेट खाएंगे तो हाइट बढ़ेगी। गाय के मक्खन में काली मिर्च मिला के खाएंगे और ये आसन करेंगे। सर्वांग आसन है, चक्रासन है और ये ताड़ासन है। नाम ही इसका ताड़ासन है। कैसे करना है? धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है, पंजों के बल आसमान की तरफ देखना है। करो। श्वास भरते ऊपर उठना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। और इसी पोजीशन में आप आधा मिनट से पौना मिनट, 1 मिनट तक आप रह सकते हो अभ्यास करते करते। चलो फिर से करो एक बार और। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। इसी को दूसरी तरीके से करते हैं। अब हाथ तो उठाएंगे, बीच में हाथ को इंटरलॉक कर लेंगे ऐसे। ऊपर उठो, जितना उठ सकते हो खींचो ऊपर की तरफ, पंजों के बल खड़े रहो। करो। ये है ताड़ासन। ताड़ासन करने से आपकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है।